आप जम्मू छोटे बड़े संगवारी मन ला जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आज के मन नवा ब्लॉग में। कैसे हो आप? मन आशा करते सब जन स्वस्थ मस्त कुशल मंगल हो। हमन भी बहुत अच्छा हवन। तो यहाँ से मोर यात्रा शुरू हो गई है दुर्ग टू उत्तराखंड। तो अभी बस में बैठ के हमन जावत हन दुर्ग रेलवे स्टेशन, जहाँ पे रात के 8 बजे हमार ट्रेन रही से हज़रत निज़ामुद्दीन तक के, दुर्ग टू हज़रत निज़ामुद्दीन। तो ये ट्रेन आगे है, बहुत कम टाइम पर रुके रही से, तो मैं कोई भी क्लिप और नहीं ले पाए हूँ। और डायरेक्ट सुबह की वीडियो हरे संगवारी हो, काबर की रात भर हमार ट्रेन चले हुए और रात को में हमन खाए पिए ओकर बाद सो गए रहे, तो मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाए हूँ। ये सुबह के वीडियो हरे बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा हमन देखत के हैं और बहुत सारा चीज़ में हाँ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए हैं मोबाइल में। और अभी सुबह के टाइम रही तो पापा फ्रेश वगैरह हो के नाश्ता करा थे, चना वना खा थे, जो भी लेके रहे हमन खाए पिए के। और फर्स्ट टाइम और ट्रेन यात्रा रही से इतना लंबा सफ़र, मतलब लगभग 22 से 23 घंटा के हमारे ट्रेन रही से और फर्स्ट टाइम ही मैं यहाँ इतना लंबा सफ़र करे हूँ। बहुत कुछ एक्सपीरियंस करे हूँ संगवारी हो ट्रेन यात्रा के दौरान, जो कि मैं कभी सोचे नहीं रही हूँ कि मैं हाँ ऐसे भी मोर सफ़र करूँ मैं यहाँ करके। और देखते देखते हम यहाँ पहुँच गए हैं अपन मंजिल की ओर। हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन आने ही वाला है। थोड़ा से पहले के क्लिप हरे, मतलब हम दिल्ली पहुंच गए रहे हवन, तो ये दिल्ली के ही हरे। और यहाँ पास थोड़ा से हमन फ्रेश हुआ, थोड़ा तैयार वैयार हुआ और मास्क ले गए रहे संगवारी हो। मास्क ले जाना मोर बहुत अच्छा डिसीजन रही से, काबर कितना ज़्यादा बदबू आते ना, मैं का ही बता। भारतीय रेल अपन थोड़ा कंडीशन सुधारे के जरूरत हवे। यहाँ पास हमन एक ठो बंदर दिख गए रही से, जेला दिखात हूँ यहाँ लाल मुँह वाला बंदर। तो वही बात करत रहे हमन ह, देखा तो इधर झाँक के कदे करे की के। तो आप मतलब दिखाए भी हो, शायद दिखी सही थोड़ा से बाहर में सीट में चढ़े रही सब, यही देख सकते हो, जूम करके दिखा तो करवा दिए फरीदाबाद स्टेशनरी से। और आगे हमन हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच गए हैं। और अगर आप मन भी कभी ऐसे ट्रेन में सफ़र करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट सामान रहते, जैसे पेपर सोप वगैरह है और बाकी जो भी ज़रूरत के सामान वाला अलग से थैला में पकड़ के चले करो संगवारी हो, काबर की बड़े बैग मन ला बार बार खोलना निकालना नहीं बन पाया वहाँ, काबर की सीट में अलग अलग भी लोग मन बैठे रहते। अपन रिजर्व कराए रहते ना, तो सीट एक साथ भी नहीं मिले, अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पास यही बता में कितना अच्छा जो बैग रे, फिर भी झोला इस कंपलसरी करके, काबर की हमन मन के खाए पिए के ओढ़े जठाए के और जितना भी जरूरी सामान जैसे ब्रश, जीभी मंजन वगैरह है, चार्जर वगैरह सब रही सवे। और ये हमन उतर के आगे चलत हन, काबर की यहाँ हमारी यात्रा ख़त्म नहीं, यहीं से असली यात्रा शुरू होने वाला है हमारे मन के। काबर की हमारे जो मेन डेस्टिनेशन रही से और ही से नैनीताल उत्तराखंड देवभूमि। तो ये हरे दिल्ली के भारतीय दौड़ती ज़िंदगी मेट्रो ट्रेन कहते हैं एस्केलेटर में चढ़े न मन हा, काबर की सीढ़ी चढ़े के शक्ति नहीं रही से और एडवांस्ड हो गई है हर चीज़ हाँ। लिफ्ट भी रही से, लेकिन बहुत जन होए के कारण मैंने एस्केलेटर चूज़ करे हैं, एस्केलेटर में चढ़े हवन। और स्टेशन के बाहर निकला था न मन हा, काबर की हमार बस लगे रही से स्टेशन के बाहर। और बस दिल्ली AWPL परिवार पूरे नैनीताल ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। यस। कैसा रहा तो आपका भारतीय रेल का सफ़र? बहुत ज़बरदस्त रहा और इधर और सुहाना मौसम रहेगा नैनीताल जाने के लिए। बस के लिए अभी आप बस आने वाली हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। भाई छोले भटूरे वाला के पास दिल्ली में हमन अभी खावा था बन छोले चावल। देखो ये तरफ मोर पापा खावा थे, सब जन खावा था, हमार टीम के मन हा। अभी हमारे मन के नहीं आए है, आई को दिखाता इस प्रकार से दिखा। ठीक है, आलू का पराठा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये है सब्जी, ये है दुकान। चल भैया खाते जल्दी जल्दी। अच्छा लगे है, टेस्टी है टेस्टी। और रोहन बताइए कहाँ गरम है, जरा थे कहाँ से संगवारी हो हमन हवन दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास। ये है मेट्रो स्टेशन के मतलब इंटर। और अभी एक बार सब जन हावे
अभी हम नैनीताल के लिए बस में बैठने वाला हवन। दिल्ली तक के सफ़र हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब बस में बैठने वाला है। बस में बैठ के दिखावो अगले 4 से 5 घंटा के सफ़र आउ हवे, तब फाइनली हम अपन डेस्टिनेशन में पहुँचबो। तो बने रहो ब्लॉग में। अपन लाइन से सब छन हमारे टीम के चलते हैं गाइस। सफर शुरू होने वाला है। मनाहन अभी राजा जी हवेली, जो कि दिल्ली से कुछ दूर आगे है। यहाँ पर सब हाँ वीडियो बना रही हूँ। तो सब जन अभी रुके हवन अभी। अरे इतना सीरियस मोड में। अरे हाय हाय परमार सर जी देखो जबरदस्त। कहाँ है सर जी? दिल्ली में है। हाँ। अभी खाना खाने जा रहे हैं। अभी कहाँ है उसको तो बताओ। ये है ढाबा का नाम राजा जी हवेली। राजा जी हवेली है। अरे जैसे नाम वाह। से लग रहा है। ऐसा वाला हवेली में आया है। हाँ, और ये आपके का लिए पाव है। एकदम जबरदस्त। जबरदस्त। तो हमारे सब जन अभी आज संगवारी हुई है और बहुत ही एकदम शानदार होटल हवे, बहुत शानदार है। दिल्ली से थोड़ा आगे हवे। जमन दिल्ली आगे हो या फिर जिमन दिल्ली रहा था प्रॉपर जेमन हाँ अच्छा तरीके से जाना तो हुई जगह ला। हम तो फर्स्ट टाइम ही आन और शायद आ भी नहीं पाते नगर में नहीं आते। तो एकदम मेन टाइम में मतलब मोर प्लानिंग बनी थी यहाँ आए के। ऐसे कुछ प्लान नहीं रही इसलिए यहाँ आए के। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे तो पीछे की लोकेशन आपको दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त है। देख सकते हो राजा जी हवेली। दूर से अपना दिखाने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये देखो संभारे रियल ऊँट हरे असली के। बेचारा लेकर हट डेकोरेट कर डरे, बंदी बना कर रख डरे है पूरा। वॉशरूम है, बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है वे यहाँ के। बहुत ही प्यारा है व्यवस्था यहाँ के। अब मैंने बस में बैठबो संभारी हो। हेलो नमस्ते फाइटर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जिम कॉर्बेट उत्तराखंड नैनीताल जा रहे हैं और रास्ते में एक शानदार व्यू आप देख रहे हैं। बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट राजा जी हवेली। राजा जी हवेली ऐसा बोला जा रहा है और बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिला। खूब इंजॉय किए, ज़बरदस्त खाना है और साथ में इंजॉय कर रहे हैं। अभी रास्ते भर इंजॉय करने चलेंगे। तो मिलते हैं SOS सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग जिम कॉर्बेट नैनीताल में। थैंक यू। हमारे साथ सर जी हैं। यस और बाकी फाइटर्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। यस मजा आ रहा है। मन्ना हाउस नींदा पहुंच चुके हैं हमारे होटल में। ये होटल है रे।